इन्नी बदबू आ रही है। गड्डी खड़ी है ना, यदी वजह ना बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा। निशा। निशा बेटा किधर रहते हो? कायदे आजम कॉलोनी में। कायदे आजम कॉलोनी में। यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये काउंटर तस्बीह स्वाक बेचते हैं आटे के लिए। आटे के लिए? आटा नहीं है घर में? नहीं। कितने बहन भाई हो? 8। 8। ऐसे ही है जी। भाई बड़े हैं छोटे हैं? भाई बिल्कुल 2 है, छोटे छोटे हैं। छोटे छोटे हैं। और 6 बहनें हैं आप? जी। बहनें शादीशुदा हैं? नहीं, एक बहन की शादी की हुई, बाकी सब कुंवारी हैं। बाकी सब कुंवारे हैं। अच्छा। ओए होए, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है। तौबा तौबा। ये मुर्गियों वाली वैन है जिसमें मुर्गियां लेके आते हैं और यहाँ पे खड़ी की हुई है। बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है, सांस भी नहीं लिया जा रहा। कितने बजे निकलते हो घर से ये तस्बीहें सेल करने के लिए? 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद। तो 4 बजे से लेके अब तक कितनी तस्बीहें सेल हुई हैं? सिर्फ एक भी नहीं हुई है। एक मसवाक भी की 50 रुपए की। 50 रुपए की मसवाक भी की है। हाँ। तो डेली कितने की सेल कर लेते हो आप? 800, 700, 500, 400 बस। अच्छा। सारा दिन इसी तरह चलते फिरते? हाँ। पैदल आते हो घर से यहाँ? हाँ। अच्छा। मम्मा किधर है? अम्मी के जोड़ों में तकलीफ है, वो घर पे रहती है। अब्बू की कमर में बहुत ज्यादा दर्द है। अच्छा। हाँ। घर अपने है आपका? नहीं, किराया का है। 15,000 रुपए किराया है। 15,000? तो बेटा इतना महंगा घर क्यों लिया हुआ है? कोई मिलता भी नहीं है, क्या करें बाजी। हाँ। इसलिए। अच्छा, और जो आपकी बहनें हैं वो भी यही काम करती हैं? नहीं, वो घर पे रहती है, कुरान पाक पढ़ती है। छोटी हैं आपसे? अच्छा। तो बेटा आपने कोई हुनर वगैरह नहीं सीखा जो घर बैठ के आप आसानी के साथ कर सको? बाजी वो भी सीखे, घरों में काम भी करते, फिर क्या करे, गुजारा नहीं होता है। यानी कि सुबह के टाइम लोगों के घरों में काम करते हो? हाँ। और शाम के टाइम को यहाँ पे ये मसवाकें सेल करते हो? अच्छा, मुझे ये बताओ, आप डेली निकलते हो, यहाँ पे आते हो, तो लोगों का रवैया कैसा है आपके साथ? आपसे वो खुद कहते हैं कि हमें मसवाक चाहिए या आपको जाके बोलना पड़ता है? हमें बोलना पड़ता है, भाईजान मसवाक ले ली, तो वो कहते नहीं बेटा हमने नहीं लेनी। अच्छा। कोई लेना होता है तो वो कहते एक मसवाक दे दे या एक काउंटर दे दे। हाँ। कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जो बिला जरूरत खरीद लेते होंगे कि चलें आपकी मदद हो जाए। कभी ऐसा हुआ है कि 50 रुपए की मसवाक आपसे खरीदें और आपको 100 रुपए दें और कहें कि बकाया आप रख लो? नहीं, ऐसे नहीं होता? नहीं होता। कितना अर्सा हो गया ये काम करते हुए? ये भी कोई हो गए 5-4 महीने। 5-4 महीने। उससे पहले क्या करती थी? नहीं, जबकि अम्मी के अब्बू की कमरे में दर्द हुआ है, अम्मी की जोड़ों में दर्द हुआ है ना, इसलिए फिर ये काम शुरू किया। और भाइयों को स्कूल भी भेजने, ट्यूशन भी है, स्कूल की फीस भी है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 19 साल। 19 साल उम्र है। 19 साल इनकी उम्र है, लेकिन ये देखें कि 19 साल की उम्र में इनको कितनी फिक्र है। भाइयों को स्कूल भी भेजना है, भाइयों की फ़ीस भी भरनी है, 15,000 महीने का किराया भी भरना है, फिर ये तस्बीह और मसवाक भी सेल करनी है। तो लोगों के घरों में काम करने भी जाती हैं सुबह को और शाम के टाइम को ये मेहनत करती हैं। कोई भी इनको बुला के ये नहीं कहता कि आप हमें मसवाक दे दो या तस्बीह दे दो, बल्कि मैंने देखा है, क्योंकि मेरा काम है, मैं डेली आती हूँ यहाँ पे, तो देखती हूँ जैसे ही कोई गाड़ी वाला आता है तो ये बहनें हमारी, बेटियाँ हमारी भाग कर जाती हैं और उनसे कहती हैं कि प्लीज़ आप मसवाक ले लो, आप तस्बीह ले लो, भैया ले लो, घर में राशन नहीं है। तो कोई होता है 10 में से एक जो इनमें से एक चीज़ खरीद लेता है, वरना बहुत सारे लोग शीशा चढ़ाते हैं गाड़ी का और चले जाते हैं। इस बहन से जब मैंने बात की तो मुझे पता चला कि ये आटे की वजह से परेशान है, क्योंकि और कुछ ना भी हो, सालन वगैरह ना भी हो, तो रोटी ही मिल जाए तो वही काफ़ी होती है। तो इनको आटे की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये जो है यहाँ पे तस्बीहें सेल करी है। तो इस बहन को भी आटा लेके देते हैं, क्योंकि जितने दिन ये खाएंगे हमें दुआओं में याद रखेंगे। कितने का सामान है ये आपका? ये सामान है 50 रुपए की ये मसवाक है। हाँ। 100 रुपए की ये काउंटर, 5 काउंटर है। हाँ। 6 मसवाक है। 6 मसवाक हैं जी। 500 की तो तस्बीहें होगी और 6 मसवाक हैं, 50 रुपए की एक। 600? हाँ, 700-800 का सामान है आपका। हाँ। ऐसे ही है। और अभी 10 दिन हो गए, एक भी नहीं बिके। 10 दिन। और कभी ऐसे हुआ है कि ऐसे गुच्छा सेल हो गया हो? ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। कभी भी नहीं हुआ? नहीं। और आज भी ना हुआ तो घर ले जाएंगे, फिर कल और आ जाएंगे। फिर कल घर ले आए, आज घर ले जाएंगे, कल फिर से आ जाएंगे, फिर कल फिर से आ जाएंगे। मुझे बोलने में भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैं बड़ी हैरान होती हूँ देख के ऐसी बहनों को, बेटियों को, कि हिम्मत है इनकी। ये कोई आसान काम नहीं है। अब मैंने ये पकड़ी हुई है, मैं जब भी कोई गाड़ी वाला आएगा और भाग के जाऊँगी, कहूँगी भैया ले लो इनको,
मेरे घर में राशन नहीं है, तो कोई ले लेता है, कोई नहीं लेता, कोई बातें भी सुना देता है। रवैया भी कुछ लोगों का ऐसा होता है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होता है, फिर भी इन बेटियों को चलना पड़ता है। काश कि इनको कोई हुनर आता होता, कोई मैं इनको सिलाई मशीन ले देती, कुछ ऐसा रोज़गार आता होता जो ये घर बैठ के कर सकती। लेकिन ये जो हमारी बहनें और ये बेटियां जो हमारी हैं, इनको शुरू से इसी काम पे लगाया जाता है कि बेटा आपने मसवाक लेनी है, तस्वीरें लेनी है या फूल लेने हैं और सड़कों पे जाके आपने बेचना है। इनको ये आसान काम लगता है और इससे इनको ये होता है कि चलें अगर किसी ने 20 रुपये दिए हैं, 10 की चीज़ है तो वो 10 इनको बच जाते हैं। इसी लालच में ये बेचारी रात के 10-10, 11-11 बजे तक घूमती हैं। तो ये मैं ले लेती हूँ आपसे सारा। कुंडी चाहिए आपको? ये लो, ये 800 मैं निकाल देती हूँ। पूरा 800 का सामान है आपका, ये मुझे दे दो। नाखून भी काट लो, ये भी काटेंगे। हाँ, नाखून जो है ना वो काट लेने रखना, इसलिए रोज़े भी रखने हैं। माशाल्लाह से रमज़ान भी आ रहा है। हाँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारा रमज़ान भी अच्छा गुजरे इंशाल्लाह ताला। 800 की आपकी तस्बीहां थी, ठीक है, और बकाया का आप और सामान ले लेना। आटा मैं आपको ले देती हूँ, आ जाओ। किस चीज़ पे जाओगे आटा लेके? रिक्शे में चले जाओगे। रिक्शे में चले जाओगे, अच्छा। सच बोलना चाहिए, सच बोलने में भलाई। अभी चले जाओगे घर? पक्की बात है? पक्की बात है, आटे के लिए आते, आपने आटा दिला दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। चलिए ठीक है, ये बच्चों के लिए फ्रूट ले जाना, चिकन ले जाना, और ये 100 रुपये रक्शे का किराया है, ठीक है। अभी चले जाओ आप घर। ये माइक मुझे दे दो, मुझे दे जो कह रही हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखना, ठीक है। मेहरबानी। अल्लाह पाक की नमाज पढ़ के दुआ करनी है, अल्लाह पाक आसानी करेगा इंशाल्लाह ताला। कोशिश करेंगे कि आपके घर आएँ और हालात बदलें आपके, ठीक है। चलो सही है। बहुत शुक्रिया उन बहन भाइयों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम चलते फिरते इस तरह की जो हमारी हकदार बहनें हमें, बेटियां हमें मिलती हैं तो हम उनके कुछ काम आते हैं। वो बता रही है कि मैं अभी घर चली जाऊंगी, आटे के लिए आई थी, आटा आपने ले दिया है तो अभी मैंने घर चले जाना है। वो रक्शे वाली से बात कर रही है तो वो अभी घर चले जाएगी। बहुत शुक्रिया, बताइएगा ज़रूर आज का प्रोग्राम कैसा लगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। जज़ाकल्लाह खैर, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह दे हवाले। हमारी बहुत ही प्यारी बहन है मिसेस उस्मान दुबई से। अल्लाह पाक उन्हें अच्छी सेहत, लंबी ज़िंदगी दे, ढेर सारी खुशियाँ दे, और अल्लाह पाक उनको ढेर सारा रिज़्क दे ताकि वो इसी तरह गरीबों की मदद करती रहें। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। लारेब ऑनलाइन कुरान अकेडमी। We provide online Holy Quran classes through Skype, Zoom, all over the world. Time and day at your own choice. Highly qualified male and female teachers. Affordable monthly fee. We are teaching 24 hours. Audio and video summarized lesson on daily basis. Satisfaction on completion of your course. No age limitations. Basic Qaida. Memorization of Quran. Holy Quran with rules. Tajweed. Translation and Tafsir. Namaz. Kalimats. Dua. 5-day free trial classes. WhatsApp number 92341 1496 126 92305 699 2192. Skype number 92341 1496 126. Email learnquran787@gmail.com. Skype ID Lareeb Online Quran Academy.